जैसे कि आप स्क्रीन पे बैलेंस देख भी रहे हैं, इसके 2 पैन्स हैं, दोनों पैन्स Yes, इक्वल हैं, ma'am. राइट? यू हैव द 2 पैन्स इक्वल। अगर Yes, एक ma'am. पैन ऊपर या नीचे हो जाए तो फिर ये तवाजुन बिगड़ जाएगा, इक्वलिटी नहीं रहेगी कम या ज्यादा होने से। तो इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वलिटी का साइन है, जो हम इक्वल्स टू लगाते हैं, इट इज लाइक अ स्केल, ये एक बैलेंस की तरह है जो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करता है। और जब हम इक्वेशंस प्रूव करते हैं तो आपने ये देखा है कि हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही करते हैं ना कि जब कोई इक्वेशन प्रूव करनी है तो हम ये शो करते हैं कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि अगर कोई एक भी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो गई तो फिर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इक्वेशन को ट्रू रखने के लिए दोनों साइड्स का इक्वल होना लाजमी है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सपोज लीनियर इक्वेशंस को, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप 2 ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं, या तो उसी साइड पे आप -2 कर देंगे या 2 को बोथ साइड्स पर ऐड करेंगे। उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे, राइट? ऐसे ही करते हैं ना हम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंडर होता है, ये Yes, ma'am. सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो इक्वेलिटी की हमारे पास आती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। कुछ आइडिया है व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? यस मैम। मैम अगर ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ए कोई भी नंबर है और वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो नंबर अपने इक्वल होगा। वेरी गुड, ये बात तो आपकी ठीक हो गई। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी सेज कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू आर ए इक्वल्स टू ए है। So, मैम इसको डेली लाइफ एक्टिविटी से एग्जांपल से कैसे हम कर सकते हैं? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। व्हेन यू आर गोइंग टू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, आप अपना फेस मिरर में देखें, अगर आपके आसपास कहीं मिरर है तो आप इस वक्त उसको देख सकते हैं। जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? अपना रिफ्लेक्शन, राइट? अक्स। अब जहां पर आपकी आई है Yes. वहां पर आपको आई ही दिखाई देगी, जहां पर आपके ईयर है वहां पे आपको ईयर ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आई की जगह पे नोज आ जाए और लिप्स की जगह पर ईयर आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं वैसे के वैसे आप उस मिरर में शो होते हैं, राइट? तो आप मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये कॉन्ग्रुएंसी को जाहिर करती है कि एनीथिंग दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, कोई भी चीज जो अपने ही इक्वल है। आई मस्ट से कि हमने यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास, उनकी अपनी एक खास जगह है, एक खास पोजीशन है, हर पॉइंट का एक खास नाम है। ऐसा नहीं है कि जो 1 है वो 2 की जगह ले ले या 1 1.1 की जगह ले ले। हर पॉइंट की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इवन 1 एंड -1 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इनमें साइंस का डिफरेंस है, इनकी पोजीशन भी डिफरेंट है। तो -1 सिर्फ -1 के इक्वल हो सकता है, 0 0 के इक्वल हो सकता है, 1 1 के इक्वल हो सकता है, 2 2 के इक्वल हो सकता है, राइट? कोई नंबर किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 1 इक्वल्स टू 3, तो हम फौरन कहते हैं दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? ये हमें कहाँ से पता चला? दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। क्या है कि इक्वल साइन मिरर का काम करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वही रिफ्लेक्ट होगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है? सेम एज द ओरिजिनल। दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। Now we move towards the symmetric property of equality. So what about symmetric property of equality? ए भी अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए बी के इक्वल होता है तो बी भी ए के इक्वल होगा। B किस भी A तरह? के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि symmetric property of equality says that for all A B belongings to R, अगर A B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा। तो when we were going to write A is equal to A,
तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में फिर डिफरेंस क्या हुआ? अगर हम ए और बी को कह रहे हैं उसमें रियल नंबर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, तो फिर क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे। अब डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल आपके फेस में ही एग्जांपल है। सिमेट्री लाइन पढ़ी है आप लोगों ने? अगर आप अपने फेस पे या जहां पर आपकी नोज है, राइट, फेस के बिल्कुल सेंटर में एक वर्टिकल लाइन अप्लाई कर लें, ठीक है, आप अपनी फिंगर रख के देखें बिल्कुल अपनी नोज पे वर्टिकली, जो कि आपकी दोनों आईज को सेपरेट करे, आपके दोनों चीक्स को सेपरेट करे, ठीक है, आपका एक ईयर एक साइड पे और दूसरा ईयर दूसरी साइड पर आ जाए, ठीक। तो अब आप क्या देख रहे हैं? और सारे एक्सपीरियंस करके देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि जिस प्लेस पर आपकी राइट आई है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर आपकी लेफ्ट आई मौजूद है। जहां पर आपका राइट ईयर है एग्जैक्टली उसके अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आपका लेफ्ट ईयर मौजूद है, ठीक है। आपके राइट चीक के बिल्कुल पैरेलल और एग्जैक्टली रिलेटिव सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आपका लेफ्ट चीक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पर आपका ईयर है तो दूसरी साइड पर आपकी आई हो, ठीक है। और एग्जैक्टली यू कैन सी कि इनकी पोजीशंस भी उसी तरह से सिमेट्रिकल हैं। अगर हम इसको बंद कर दें, ठीक, तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगी। इज दिस मेक सेंस? मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन को ड्रॉ करूं, तो अब आप ये देखिए कि ये पार्ट और ये पार्ट, क्या ये दोनों एक है? एक ही नंबर है? एक ही पोर्शन है? नो, ये दो अलग अलग पोर्शन है, बट दीज आर कंप्लीटली इक्वल, राइट। तो क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो हम सिंगल थिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे दो एक जैसी अलाइक चीजें मौजूद होंगी जिनके इक्वालिटी का हम जिक्र कर रहे होंगे। तो रेक्टेंगल में आप इस पोर्शन को जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप का मतलब ये होता है एक दूसरे के ऊपर रख देना, राइट, तो ये बिल्कुल दोनों पोर्शंस एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिकली आ जाएंगे। सिमेट्री आपको डेली लाइफ में फ्लावर्स में भी मिलती है, पेटल्स अगर आप देखें उनमें भी सिमेट्री है, और सर्कल में भी सिमेट्रिकल लाइंस हैं। अभी आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का डिफरेंस क्लियर हुआ है? यस Yes, मैम। ma'am. Any confusion? नो मैम। No, ma'am. No. Okay. Right. So we have the transitive property of equality. Transitive property क्या होती है? ये भी हम बार बार यूज करते हैं ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए और बी और सी तीनों अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा तो ए भी सी के इक्वल होगा। वेरी गुड। तो ए भी आपका सी के इक्वल होगा कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो हम कहते हैं कि ए सी के इक्वल है। ये जब आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। अब आ जाए डेली लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। डेली लाइफ एग्जाम्पल में इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि इफ आई से अंशरा इज द सिस्टर ऑफ ईमान and Iman is the sister of Minahil, right? It implies that Anshara is the sister of Minahil. Getting the point? कि हमने Yes, ma'am. ईमान को अंशरा और मिनाहिल दोनों से लिंक किया है। हमने कहा कि अंशरा सिस्टर हैं ईमान की और ईमान सिस्टर हैं मिनाहिल की। इट इम्प्लाइज दैट कि अंशरा भी मिनाहिल की सिस्टर हो गई। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो ये हो गई इक्वालिटी की एग्जांपल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत यूज होती है, बारहा यूज होती है हमारे पास। देन एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तमाम प्रॉपर्टीज आप यूजुअली यूज करते हैं, अब सिर्फ हम इनको नेम कर रहे हैं। हमें एक्चुअली पता होगा कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी के अंडर आता है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहेंगे, ये आप अमूमन यूज करते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, अगर ए बी के इक्वल है तो हम इक्वेशन में क्या करते हैं, हम कहते हैं एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ऐसे ही कहते हैं ना हम। क्यों करते हैं? ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहे। तो जब हम a को b के इक्वल लेंगे और सेम नंबर को इक्वेशन के दोनों साइड्स पर
ऐड किया जाएगा तो हम उस प्रॉपर्टी को नाम दे देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का, राइट? यानी कि अगर किसी सेम नंबर को इक्वेशन Yes, के ma'am. दोनों साइड्स पर ऐड किया जाएगा तो इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी, इक्वेशन का बैलेंस खराब नहीं होगा, एक साइड कम और एक साइड ज्यादा नहीं होगी। बिकॉज अगर हम यहाँ 2 ऐड कर दें और यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर b ही था और इधर a ही था, तो इक्वेशन का तो बैलेंस खराब हो गया ना। राइट हैंड साइड एक डिजिट बढ़ गई तो इसका मतलब ये साइड पेन में अब भारी हो गई, ये ग्रेटर हो गई साइड, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना, अगर हमें जो डिजिट ऐड Yes. करना है वो दोनों साइड्स पर सेम ऐड करना है। तो जब कोई से इक्वेशन में सेम नंबर को, सेम क्वांटिटी को इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड किया जाता है तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, अगर ए बी के इक्वल है तो हम पहले ऐड कर रहे थे ऑपरेटर, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1/5 ऑन बोथ साइड्स। अब 1/5 से आपके माइंड में आती है डिवीजन, या तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 करेंगे हम, या हम कहेंगे कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/5 से। इसीलिए अमूमन हमारी बुक्स में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि हम इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में ले रहे होते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के तौर पर। यानी अगर आप कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर दें 1/5 बोथ साइड्स पर तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन गई, और अगर आप कह दें कि डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी बन गई। ओके, तो इसीलिए ज्यादातर हम एम्फेसिस रखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। सो फॉर ऑल एबीसी बिलोंगिंग्स टू आर, ए इक्वल्स टू बी हो तो हम कहते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी और सी ए इक्वल्स टू सी बी। अब ये इन्होंने दो दो तरह से क्यों लिखा है? एक तरफ ए सी इक्वल्स टू बी सी और दूसरी तरफ हम कहते हैं सी ए इक्वल्स टू सी बी। इसकी क्या रीजन हो सकती है? मैम जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यस, गुड, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक्सीलेंट। ऑर्डर वैसे तो मैटर नहीं करता क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम सेकंड चैप्टर से डील करेंगे तो वहां पर हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करेगा, स्पेशली इन द एक्सरसाइज नंबर 2.8, राइट? तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली डेली रूटीन में मल्टीप्लीकेशन पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। AC इज इक्वल टू CB भी आप करेंगे तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा, राइट? सो सब्ट्रैक्शन मैंने आपको कहा कि कैसे पता चला? क्या बेटा? मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन है, हमने इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना? जो यूजुअल आपके पास क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपको ऑर्डर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, लेफ्ट और राइट से, ठीक है? आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप थ्योरी के, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, अभी तो हम फिर भी डिजिट से डील कर रहे हैं, तब ये चीज मैटर करेगी कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। ओके, और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे जहां पर आपको आइडिया होगा कि आपने उसको लेफ्ट पे रखना है या राइट पर, ठीक है? क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होंगी, आपको खुद आइडिया होगा कि आपको क्या करना है। अब ये मैंने आपसे कहा था कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, तो इक्वलिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हम यही कह सकते हैं कि अगर A इक्वल्स टू B है तो आप दोनों साइड पे C को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है कि ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि बेसिकली अगर आप इसको लिख देते हैं A प्लस माइनस C इक्वल्स टू B प्लस माइनस C, इसका मतलब ये हो गया कि C अब एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपने नेगेटिव इंटीजर को दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया है। तो इसीलिए हमारी बुक्स में प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं दी जाती, उसको अमूमन एडिशन से ही डील कर लिया जाता है। तो अगर आप माइनस C ऐड करें दोनों साइड्स पर या C को सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड्स पर तो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि C और माइनस C एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिवीजन, वही बात जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर A इक्वल्स टू B है 1/5 से मल्टीप्लाई करें या आप कहें कि हमने 5 से डिवाइड कर दिया है।
तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली सेम नंबर को अगर हम दोनों साइड्स पर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन रिमेन्स ट्रू। लेकिन हम चूंकि कन्फाइंड हैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तक अपनी बुक में, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में किस तरह लेके जाएंगे कि हम कहेंगे कि 1/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। राइट, क्लियर हो गई बात? नाउ वी मूव टुवर्ड्स कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये बिल्कुल रिवर्स है एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि a इक्वल्स टू b है तो एडिंग c ऑन बोथ साइड्स। कैंसिलेशन में हम ये कहते हैं अगर दोनों साइड्स पर सेम नंबर हो तो डेफिनेटली उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। c कैन बी कैंसल्ड बाय दिस c, कि दोनों साइड पे सेम ही नंबर ऐड हो रहा है, तो अगर हम उस नंबर को इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। याद रखना है, और ये साइन कहलाता है इट इम्प्लाइज दैट, कि अगर a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी है तो ये इक्वल होगा a इज इक्वल टू b के। ये भी हम बार बार यूज करते हैं। और फिर है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स पर सेम नंबर मौजूद है तो हम कहते हैं कि c इज कैंसल्ड बाय c। और c इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कैंसिल करने के लिए c से डिवाइड करना पड़ता है। अमूमन हम यही करते हैं ना, c से इधर भी डिवाइड कर दें और इधर से भी डिवाइड कर दें। ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये हैं हमारे पास इनइक्वालिटी की। अगेन हम बैलेंस की बात करेंगे कि हमने कहा था इक्वालिटी है बैलेंस, लेकिन अगर कोई एक थिंग आपके पास स्मॉलर हो और एक साइड पर ग्रेटर हो तो बैलेंस खराब हो जाता है। इधर बिगर बॉल है, यहाँ पर स्मॉलर बॉल है, तो बैलेंस खराब हो गया। जहां पर बिगर बॉल थी वो पैन, वो साइड झुक गई, ग्रेटर हो गई, ठीक है, वो पलड़ा भारी हो गया। हम अमूमन यूज करते हैं ना एक एक्सप्रेशन डेली लाइफ में। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रेटर बॉल या बिगर बॉल, इसका मैस ज्यादा था तो ये राइट साइड पर झुक गया। तो अब ये वाली साइड ग्रेटर हो गई, ये लेस हो गई। ये ग्रेटर है, लेस है, तो इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि तवाजुन ना रहना, इक्वालिटी ना रहना, बराबर बराबरी ना रहना। तो मींस कि इसको हम शो करेंगे इनइक्वालिटी को नॉट इक्वल टू से, और नॉट इक्वल टू में हमारे पास नॉट इक्वल टू से क्या मुराद है, हम क्या बताएंगे? लेस है, ग्रेटर है, क्या है? तो उसके लिए हमारे पास इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देम। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि a ग्रेटर देन b। तो जिस एलिमेंट को, जिस डिजिट को हम ग्रेटर शो करना चाहते हैं उसका जो माउथ है वो ओपन होगा a की तरफ, ठीक है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना क्रोकोडाइल, कि क्रोकोडाइल का माउथ जिसकी तरफ ओपन होता है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू होती है। तो ग्रेटर देन, फिर एक बड़ी होती है, वो बड़ी होती है, बिल्कुल। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि अब जो लाइन हमने ये छोटी सी लगा दी, इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, कि इसमें इक्वालिटी की गुंजाइश हमने छोड़ी ही नहीं। राइट, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन, इंस्टेड आई यूज st, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन, इसमें कैसे लिखेंगे हम कि a इज लेस देन b, और अगर हम यूज करना चाहते हैं लेस देन और इक्वल टू, वी विल हैव टू पुट दिस साइन। अब हम आ जाते हैं ग्राफिंग पर। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जिस चीज को ग्रेटर शो करना है एरो हेड उस तरफ जाएगा, और ये सर्कल खाली या एम्प्टी हॉलो इसलिए है, स्ट्रिक्टली है, और जिस वैल्यू से आप ग्रेटर की बात कर रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। हम सपोज हम कहते हैं ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो जब ग्रेटर देन 2 कहा तो इट मींस कि वो राइट साइड पर इंक्रीज होना शुरू हो गए, और इस हॉलो का मतलब ये है कि इसमें 2 शामिल नहीं है। जब हम इसको फिल कर देंगे तो इसका मतलब 2 इज इंक्लूडेड नाउ। सिमिलरली अगर हम कहें कि लेस देन 2 की बात करें तो वो तमाम वैल्यूज जो कि 2 से कम है,
वो नंबर लाइन पे किस तरफ जाएंगी? लेफ्ट साइड पर जाएंगी कम को शो करने के लिए। और हेलो आपको शो करेगा कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये आपके पास नहीं है। एग्जैक्टली 1.9 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती। और जब हम इसे फिल कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 की ये भी इंक्लूडेड है। ये हो गया लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट हमारे पास। नाउ हम आगे चलते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है। डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इफ यू वांट टू कंपेयर द हाइट्स ऑफ टू पर्सन, दो लोगों की हाइट को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है? या तो वो दोनों बराबर होंगी हाइट्स, या एक की हाइट ज्यादा होगी और एक की हाइट कम होगी। ऐसा ही है? कोई और पॉसिबिलिटी है तो बताएं। फर्दर कोई पॉसिबिलिटी है इन तीनों के अलावा? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी रिलेशन बिटवीन द टू नंबर से डील करती है। तो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई और फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लेस और ग्रेटर में जाएंगे। हम कहेंगे कि अगर ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर, ए बी से बड़ा है, और दिस साइन इज फॉर एंड, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स that A is greater than C. But when we go for an example, तो हम कहते हैं कि 18 greater than 9 है और 9 greater than 3 है, तो it results that 18 is greater than 3. Simple? 3. Yes. So second case इसका less में आ जाएगा कि if A is less than B and B is less than C, तो फिर क्या होना चाहिए? A को C से छोटा होना चाहिए, यानी कि A is less than C. A is less than C. And we can take an example. 4 is less than 8 and 8 is less than 15. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब 4 को भी 15 से छोटा होना चाहिए डायरेक्टली, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने इक्वालिटी में डिस्कस की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम इनइक्वालिटीज में डिस्कस करेंगे। अगर आप 7th चैप्टर 9th क्लास का रिकॉल करें माइंड में, जिसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज से डील किया था एक्सरसाइज नंबर 7.3 में, तो उसमें हम क्या करते थे कि a लेस देन b है, तो हम जिस तरह इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड करते हैं सेम नंबर, तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पर सेम ही नंबर ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हमने सेम नंबर ऐड ना किया इनइक्वालिटी हमारी डिस्टर्बेंस में आ जाएगी। इधर ज्यादा वैल्यू है, इधर कम वैल्यू है, तो अमूमन इनको सॉल्व करने के लिए भी एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि अगर a लेस देन b है इनइक्वालिटी, तो सेम नंबर को दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया जाए। फिर ये एक एग्जांपल है आपके पास कि टॉम हैज $3, बिल हैज $6. They both earned $5 for mowing the lawn. ठीक है, लॉन मोवर्स की जॉब करके इन्होंने क्या किया, $5 को अर्न कर लिया। अब क्या हुआ कि हमने स्टार्ट में देखा कि $3 तो $6 से लेस होते हैं ना, लेकिन जब इन्होंने लॉन मोविंग की तो आपके पास क्या हुआ कि दोनों ने $5 अर्न कर लिए, इधर भी 5 इधर भी 5, लेकिन स्टिल चूंकि इनकी स्टार्टिंग जो वैल्यू थी वो 3 लेस देन 6 थी, तो इसलिए एड अप होने के बाद भी जो टॉम है उसके पास बिल से लेस मनी रही। क्लियर? देन वी मूव टुवर्ड्स ग्रेटर देन, कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और सेम नंबर को आप दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं, तो फिर भी आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगी, क्योंकि इसकी इनिशियल जो वैल्यू थी उसमें सेम ही नंबर ऐड हुआ है। इसकी एग्जांपल भी यही है कि जिम हैज $10
सैम हैज $7। तो अब शॉवलिंग स्नो से दोनों ने $20 तो अर्न कर लिए। जिम के पास चूंकि स्टार्ट में ही $10 थे तो 20 ऐड होकर वो 30 हो गए, और सैम के पास $7 थे, 20 ऐड होकर वो 27 हो गए। तो जिम स्टिल हैज मोर मनी दैन सैम। ये हो गई हमारे पास डेली लाइफ से एग्जाम्पल। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा है कि पहला जो हमने केस ए डिस्कस किया है उसमें हमने a लेस देन b में सेम नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड किया है। तो अगर वो इनइक्वालिटी लेस थी तो नंबर की एडिशन के बाद भी वो लेस ही रही, राइट? और अगर वो इनइक्वालिटी ग्रेटर थी तो सेम नंबर की एडिशन के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर था तो बाद में भी ग्रेटर रहा।